वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शिव शक्ति जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी कृपया बताएं क्या राम जी का भी कांता भाव होता है? श्री राधे राधे। कांता भाव नहीं होता, सहचरी भाव होता है। कन्हैया के लिए दोनों होता है। कृष्ण भगवान के लिए कांता भाव भी होता है, जैसे मीरा जी का था, और भगवान राम के लिए भी होता है, लेकिन उनकी कोई वो नहीं चली है, परंपरा नहीं चली कांता भाव की। कांता भाव वाले भक्त तो हैं जो राम जी के प्रति कांता भाव जिनका है, प्रभु को कांत, अपने को कांता, अर्थात प्रिया प्रियतम, ये भाव रखने वाले हैं तो अभी भी हैं और सदा थे। किंतु इनकी परंपरा नहीं चली, परंपरा चली सहचरी भाव की। जैसे जनकपुर में हैं, अयोध्या जी में हैं, जितने जानकी जी की तरफ से जुड़े हुए हैं, जानकी जी की सखी हैं, सहेली हैं, बहन हैं, अपने को जानकी जी की बहन मानती हैं, सखी सहेली सेविका मानती हैं, वो सब सहचरी भाव की होती हैं। अब राम जी को ही कोई पति माने, अपने को पत्नी माने, तब तो कांता भाव हुआ। लेकिन साधुओं की परंपरा में सहचरी भाव की मान्यता अधिक है राम उपासना में। इसलिए श्री वृंदावन धाम में भी सहचरी भाव है, लेकिन अयोध्या जी में तो जैसे लक्ष्मण किलाधीश जी का और भी बहुत से लोगों का है, लक्ष्मण शरण जी महाराज का, और खाकी बाबा जहाँ जहाँ जुड़े थे, और जनकपुर में, तो ये सहचरी भाव है। तो परंपरा जो कांता भाव नहीं है, परंपरा सहचरी भाव है। वैसे जीव स्वतंत्र है, भगवान की प्रिया प्रकृति होने के कारण तो है, तो कोई ऐसा भाव बना सकता अपना। राधे राधे। मनीष जी, इनका प्रश्न है, आज मैंने जब शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के लिए मंदिर से हाथ में उठाया तो शालिग्राम भगवान आधे थाली में गिर गए, मतलब दो हिस्से हो गए, जबकि आधे हाथ में ही रह गए। वो हाथ से छोटे छोटे नहीं थे, न गिरे थे, फिर शालिग्राम भगवान के दो हिस्से कैसे हो गए? क्या मुझसे कोई अपराध बना है? और अब मुझे क्या करना चाहिए? इन्हें ही जोड़ सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे जोड़ें? या दूसरे शालिग्राम भगवान लाएं? और अगर दूसरे लाएं तो फिर इनका क्या करें? क्योंकि शालिग्राम भगवान के अंदर जो चक्र है वो सही है, चक्र को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर का स्वरूप के दो टुकड़े हो गए हैं। और मैंने आज ही स्वप्न देखा था, किसी गुफा में मैंने एक बहुत सुंदर शिला को स्थापित किया और उनको नहलाया था। भगवान मन भगवान मानकर हाथ जोड़े जोड़े थे। क्या स्वप्न का कोई कनेक्शन है इस घटना से? हाँ, आप निश्चिंत रहिए, कोई अपराध नहीं हुआ है, ना आपको जोड़ना है। ये युगल स्वरूप हो गए। शालिग्राम भगवान जो हैं, भीतर से चक्र प्रकट करके अपनी जो उनकी अब तक जुड़वा स्वरूप था ना, वह अलग अलग कर दिए। अब युगल रूप को प्रकट किया उन्होंने। अब तक युगल रूप उनका प्रकट नहीं था, अंदर से चक्र है उनके। तो अब वो युगल स्वरूप, अर्थात सीताराम जी, लक्ष्मी नारायण जी या राधा कृष्ण जो आपकी उपासना होगी, उनमें से वो युगल रूप अब उन्होंने प्रकट कर दिया। आप जोड़िए मत, दोनों लोगों की पूजा करिए, उनमें से कोई छोटे बड़े नहीं हैं, दोनों ही युगल स्वरूप हैं, अर्थात वही हैं सीताराम जी महाराज। तो आप उनकी पूजा करिए, उन्होंने अपने युगल स्वरूप को प्रकट किया है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, न कोई पाप हुआ।
आपके हाथ से बिना गिरे ही वो दोनों लोगों ने अपने को जुगल स्वरूप में प्रकट कर दिया। हाथ में रह गए आपके और दूसरा स्वरूप थाली में पहुंच गए। तो इसका मतलब उन्होंने जानबूझकर अपना स्वरूप युगल प्रकट कर दिया है। खूब भाव से उनको पंचामृत में स्नान कराओ, भोग लगाओ, कीर्तन करो और रोजाना उनको आप युगल रूप में ही रखो, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे। मुजफ्फरनगर से गुरुजी, इनका प्रश्न है, अगर किसी को भागवत कथा जैसा कुछ कराने का मन हो तो क्या वो खुद से कर सकता है पूर्व में हुए पाप को उतारने के लिए, और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? यदि आपको पाठ करने आता है तो सर्वोत्तम है ये कि आप खुद पाठ करिए संस्कृत वाला, और कथा आपसे बनती हो तो करो, नहीं तो दूसरे से कथा करवा लो। और चाहे आप पंडित जी को भी साथ में रखिए और आप भी बैठकर करिए। पंडित जी का पाठ सुनते चलिए, साथ में आप भी करते चलिए, तो दोनों लोगों का पाठ हो जाएगा। और कथा के लिए खुद कथा करो, चाहे बुला लो किसी को। आपके द्वारा ये संभव है तो आप कर सकते हैं। राधे राधे। प्रश्न है, महाराज जी मैं सूरजमुखी हूँ, मेरा नाम सूरजमुखी है, मेरी उम्र 87 है, मेरी शारीरिक अवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई है, फिर भी भगवान की कृपा से मैं अपने गुरु जी द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र की माला करती हूँ जितना हो पाता है। मेरा प्रश्न है कि जब मैं माला करती हूँ तो कोई ना कोई, कभी घर का व्यक्ति कुछ बात कर देता है तो मुझे ना चाहते हुए बोलना पड़ता है, जैसे दवाई के विषय में, खाने के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में। तो जिस वक्त माला कर रही हूँ और कोई बीच में बात हो जाए तो वो माला मेरी गिनती में काउंट होगी या फिर बीच में बोलने पर वो माला गिनती में नहीं जाएगी? मेरे मन में भ्रम हो गया है, मेरे भगवान ऐसी मेरी माला स्वीकार करेंगे? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, अब इस बात को समझ लीजिए। जैसे आप नाम जप कर रहे हो, सीताराम सीताराम, राम राम, राधे श्याम राधा 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 राधा, ऐसा कुछ कर रहे हो ना, तो आपको बस वो उंगली से पकड़े रहो, माला को उसी जगह पकड़े रहो, और जरूरी बात करके 2-4 बार नाम अतिरिक्त बोल कर फिर आगे बढ़ सकते हो। वो माला खंडित नहीं हुई आपकी। लेकिन यदि आप मंत्र जप कर रहे हो, दीक्षा मंत्र जप कर रहे हो, तो आप बोलो नहीं जब तक माला पूरी ना हो जाए। माला जब पूरी हो जाए तब आप बोलो, दीक्षा मंत्र जप कर रहे हो तो। और नाम जप कर रहे हो तो माला को वहीं रोक दो और बात कर लो, कोई दोष नहीं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी क्योंकि अवस्था सही नहीं रह पाती है, बैठने में भी काफ़ी परेशानी होती है, बोलने में भी सांस फूलती है, तो माला की अब संख्या भी उतनी नहीं हो पाती जितनी पहले हो पाती थी, जितनी मेरे गुरुजी ने बोली थी। तो इसमें कोई दोष लगेगा? अपने बिस्तर पर लेटी लेटी मैं नाम जप कर लेती हूँ, उसमें कोई बात करे तो कर लेती हूँ, गुरु मंत्र कम ही संख्या में हो पाता है। अब शरीर की अशुद्धि भी हो जाती है, जैसे कि काफ़ी उम्र के लोगों को हो जाती है, तो ऐसे में कृपया समाधान करें। अधिक वृद्धावस्था में शरीर ऐसा ही करता है। शरीर कहने के लिए हमारा है लेकिन हमारी बात नहीं मानता है। फिर अब ये पराधीनता हमारी प्रकट कर रहा है कि हम पराधीन हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान का भरोसा ज़्यादा बढ़ाओ, और जो गिनती वाली बात है बिना गिनती के ज़्यादा करो, गिनती भी करो, किंतु उसमें समाधान मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास कोई भक्त आया और वो रोने लग गया। बोले कि क्यों रोते हो? बोले आपकी आज्ञा थी कि 1 लक्ष्य किया करूं। 1 लक्ष्य माने 1 लाख, 1 लक्ष्य किया करूं, किंतु अब मेरा 1 लक्ष्य हो नहीं पा रहा है, इसलिए अब दुख हो रहा है। तो महाप्रभु जी ने कहा अब तक 1 लक्ष्य किया, अब लक्ष्य 1 कर दो। ठीक है, अभी तक तो तुमने 1 लक्ष्य जप किया, मतलब 1 लाख रोजाना किया। अब क्या करना, 1 लक्ष्य हो नहीं पा रहा, तो लक्ष्य 1 कर दो अब तुम। अर्थात अपना टारगेट, अपना एम, अपना जो उद्देश्य है वो 1 बना लो कि हमको प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है उनके सम्मुख।
तो अब लक्ष्य लाख लाख नहीं, लक्ष्य मतलब एक लक्ष्य, उद्देश्य एक रह गया, प्रभु को प्रसन्न करना। तो जितना तुमसे बन जाए उतना काउंटिंग में रखो, गिनती में रखो। उसके बाद बिना गिनती के, बिना माला के, जैसे बने तैसे। अब देखो, अब तो काउंटर का जमाना बड़ा हो गया सरल भक्तों के लिए। किसी तरह से तो करोगे, काउंटर से जब आप करते हो तो काउंटर के बहाने से जब तो हो रहा है, ये लाभ है। और काउंटर नहीं है तो जब भी कम हो जाता है, इसलिए काउंटर से ही करते रहो। क्योंकि जपना आपको काउंटर नहीं जप करता, काउंटर तो काउंटिंग करता है, इतना आपने जप किया है, बस ये करता हूँ। और बोलना जप करना आपको ही है। तो आप लक्ष्य अपना दृढ़ रखिए कि हमको प्रभु को प्रसन्न करना है। भले ही अब उतना नहीं हो पा रहा माला से, बिना माला के करते रहो। माला से जितना बन जाए उतना कर लो। श्री राधे राधे। रितिका जी उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, राधा बाबा और भाई जी किस संप्रदाय के थे और उनके गुरु जी कौन थे? श्री राधे राधे। देखो, ये बहुत महान महापुरुष थे, दुर्गा जी के अंशावतार थे, अंशावतार थे राधा बाबा। इनके पिताजी जो महिपाल जी थे, महिपाल, वो शादी नहीं कर रहे थे। तो दुर्गा माता ने डांट लगाई, शादी कर, मुझे तेरे घर में संतान बन के आना है। तो राधा बाबा के पिताजी ने दुर्गा माता के आदेश को पालन किया। तो कन्या नहीं पैदा हुई, पुत्र पैदा हुआ। तो प्रभु ने स्वप्न दिया, माता ने स्वप्न दिया कि मैं वही हूँ, मैं इस बालक के रूप में अंशावतार मेरा है। इसलिए उनको राधा बाबा कहा गया, कृष्ण बाबा नहीं कहा गया, क्योंकि दुर्गा जी के अंशावतार थे। अच्छा, अब उस समय उनका पहले तो सन्यास हुआ था, अर्थात स्मार्त सन्यासी थे। लेकिन जब महाराज पोद्दार जी मिले उनको, तो पोद्दार जी के मिलने पर तो इतना भक्ति भाव से भर गए कि उन्होंने कपड़ा तो नहीं बदला, लेकिन वैष्णव हो गए पूरे वो। तो यहाँ तक कहते थे राधा बाबा कि यदि पोद्दार जी मुझको पहले मिल गए होते तो मैं सन्यास भी नहीं लेता, ऐसा बोलते थे। तो पहले तो उनका स्मार्त सन्यास की दीक्षा हुई थी, स्मार्त सन्यासी वाली, शैव सन्यासी वाली दीक्षा पहले हुई थी। लेकिन बाद में वो अंदर से वैष्णव हो गए और बिल्कुल वैष्णव का ही जीवन व्यतीत किया उन्होंने। हाँ, अपनी जो उनकी परंपरा की पहचान थी उसका त्याग नहीं किया, गेरुआ कपड़ा का त्याग नहीं किया, जनेऊ नहीं पहनी, चोटी नहीं रखा, लेकिन उनका भजन, उनकी साधना सब वैष्णव वाली हो गई। और महाराज श्री पोद्दार जी और राम सुखदास जी, जय दयाल गोयंदका जी, ये लोग एक ही जगह के, चूरू के आसपास के रहने वाले थे। चूरू रतनगढ़ बीकानेर के पास में, वहीं के रहने वाले थे। तो एक मंगलनाथ नाम के बड़े महान संत थे। प्रारंभ में उनसे मार्गदर्शन लिया था, उसके बाद तो स्वयं भगवती राधा रानी ही इनको मार्गदर्शन करने लग गई। तो फिर उन्हीं के अनुसार ही भजन चलता रहा। इसलिए संप्रदाय का तिलक भाई जी श्री पोद्दार जी संप्रदाय वाला तिलक नहीं लगाते थे, एक बिंदी केवल लगाते थे, किसी संप्रदाय का तिलक नहीं लगाते थे। और पहले तो राधा बाबा संप्रदाय का तिलक लगाते थे, भाल त्रिपुंड विशाल विराजा। लेकिन बाद में जब हो गए पूरे के पूरे वैष्णव, तो फिर तिलक लगाना उनका परमहंसी वृत्ति हो गई, तो बंद कर दिया था। तो परमहंसी वृत्ति में बाद में दोनों लोग थे, लेकिन पहले स्मार्त सन्यासी थे, बाद में उपासना वैष्णव की इनकी हो गई थी, राधा बाबा की।
और श्री पोद्दार जी महाराज तो बिल्कुल राधा रानी के भाव में रहते थे। राधा रानी के भाव में, पहले तो वो दास्य भाव में थे, फिर सहचरी के भाव में थे, फिर इसके बाद स्वयं राधा रानी के ही भाव में, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे राधा रानी के भाव में, ऐसे रहते थे। राधे राधे। गुरुजी लेकिन प्रश्नकर्ता का प्रश्न था कि इन दोनों की गुरुजी का नाम क्या था, कौन थे इनके गुरु, वो स्पष्ट नहीं हाँ, लिखा। वो उन्होंने गुप्त रखा, राधा बाबा ने गुप्त रखा था। और इनका तो मैंने बताया था, मंगलनाथ जी से मार्ग प्राप्त किया था, लेकिन बाद में श्री जयदयाल गोयंदका के प्रति उनका गुरु भाव था, श्री पोद्दार जी महाराज का। श्री राधे राधे। शिवाली जी हैं हिमाचल से, इनका प्रश्न है, मेरी जिंदगी इन पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। प्रेमानंद महाराज जी को सुना, तब से राधा नाम जपना स्टार्ट कर दिया। श्री जी ने कृपा की, फिर नाम जपते राजेंद्र दास जी महाराज जी की कथा सुनने को मिलना स्टार्ट हुई। और फिर आपकी भक्ति चरितावली, भक्ति प्रश्नोत्तरी, रासोपासना, बहुत आनंद आ रहा है। आप तीनों मेरे शिक्षा गुरु हैं और आप सब मेरी लाइफ को डायरेक्शन दी है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मेरा प्रश्न है कि मैं नाम जप तो करती हूँ, अभी आपको सुनने के बाद नाम लेखन भी शुरू किया है। गौ सेवा भी श्री जी की कृपा से हो रही, करवा रही हैं। मैं जॉब नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं, तो वो मुझे हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे डालते हैं, तो मैं उससे थोड़ा गौ सेवा में लगा देती हूँ। तो क्या इसका कुछ फल इस शरीर के पति को भी मिलेगा? फल से मेरा मतलब है कि जैसे उन्हें भी भक्ति मिलेगी, जैसे नाम जप। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं, मुझे सेवा करने से नहीं रोकते हैं, पर ड्रिंक एंड नॉनवेज मतलब लेते हैं वो, और पूजा पाठ में भी रुचि नहीं है। तो सत्संग में यही सुना है कि जो हम कमाते हैं उसमें से अगर थोड़ा दान में संत सेवा में लगाना चाहिए। तो श्री जी की कृपा से मैं थोड़ी गौ सेवा, संत सेवा करती हूँ, उससे उनका भी कुछ कल्याण होगा। आपका जो मार्ग है भक्ति का, जैसे आप चरित्र सुनती हैं, भक्तों का चरित्र, रसोपासना, प्रश्नोत्तरी, ये आप नियमित सुनती हैं, तो इसका मतलब आप भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो नियमित सुनने वाला बिना भक्ति कर रह ही नहीं सकता है। जो प्रतिदिन, नियमित मतलब रेगुलर, रेगुलर जो सुनता है भक्त चरित्र, प्रश्नोत्तरी, रसोपासना, नारद भक्ति सूत्र आदि, जो प्रतिदिन सुनता है, उसके अंदर भक्ति निश्चय, और भगवान का नाम लिखता है, भगवान का नाम जपता है, तो निश्चित ही भक्ति होगी। तो आप भक्ति कर रही, बहुत अच्छी बात है। अपने पति का भला चाहती हैं, वो भी अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि वो आपको गौ सेवा में सहयोग कर रहे हैं, अर्थ के द्वारा और अपनी सहमत के द्वारा। किंतु आप उनके खान पान में सहयोग मत करना, विरोध भी मत करना। विरोध करने से परिवार में, भजन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, वहाँ का परिवेश गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको रहना तो घर में ही है, इसलिए आप उनके खान पान में सहयोगी मत बनना। उनकी जो चीज़ वो खाते पीते वो आप मत खाना पीना। वो समय आएगा, आगे कभी सत्संग मिलेगा उनको तो सुधार हो जाएगा। हाँ, उनका जो सहयोग है गौ सेवा में, उसका लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि अपनी तनख्वाह के पैसे से गौ सेवा में आपको लगा रखे हैं, तो ये अच्छा काम उनका। श्री राधे राधे। अंजू गुप्ता जी हैं वृंदावन से, इनका प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का 18वां श्लोक है, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। इस श्लोक का अर्थ समझा दीजिए महाराज जी, मुख्य रूप से ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता का मतलब। ये आप जब यहाँ आए कभी तो हम डिटेल में बताएंगे आपको। अब ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये 3 शब्द का तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन पूरा अर्थ तो आपको समझने के लिए यहाँ समझ देना पड़ेगा। प्रश्नोत्तरी में विस्तार नहीं अभी कर सकते हैं। ज्ञान का मतलब हुआ नॉलेज, डिवाइन नॉलेज, वह ज्ञान।
ज्ञेयम का तात्पर्य जिसको जानना है, अर्थात किसको जानना चाहते हो, संसार को या भगवान को। तो ये जो संसार को जानना चाहते हो तो वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, उसको आप कह सकते हो कि हमारी बुद्धि तीव्र है। बुद्धि तीव्र तो मान सकते हो, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। संसार की चीजों को ही साइंटिस्ट बन सकते हो, किंतु आप आत्मज्ञानी नहीं हो सकते हो, यदि केवल संसार को ही जानना है। तो ज्ञेय का तात्पर्य हुआ भगवान, ज्ञान का मतलब हुआ नॉलेज, और ज्ञेय का तात्पर्य हुआ भगवान। और परिज्ञाता, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, परिज्ञाता का तात्पर्य हुआ वो साधक जिसने ईश्वर तत्व को समझ लिया। तो ईश्वर तत्व हो गए ज्ञेय, और साधक जिसने ईश्वर तत्व को समझा वो परिज्ञाता हुआ, और ज्ञान वो विद्या हुई जिसके माध्यम से आपने अपने लक्ष्य को हस्तगत किया है। ये तीनों शब्द का अर्थ मैंने बता दिया, और जानना है तो यहाँ आपको आना पड़ेगा। राधे राधे। अजय सिंह जी, इनका प्रश्न है, कुछ लोग से मुलाकात हुई जो त्रिदेवों को एक साधारण देवता कहते हैं और यह भी कहते हैं कि ईश्वर का स्वरूप और आकार नहीं होता। उसी ईश्वर के अधीन सब लोग हैं। अपनी बातों को पूरा करने के लिए वह श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख भी करते हैं। ऐसी बातें सुनकर मन बड़ी असमंजस स्थिति में आ जाता है। वह परोपकार बहुत करते हैं, सबको मुफ्त में आयुर्वेदिक दवा बताते हैं और असहाय लोगों की मदद भी करते हैं। भाई, जिनका ज्ञान अधूरा होता है ऐसा करते रहते हैं। अच्छा है कि वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये बढ़िया है, लेकिन ईश्वर का अवतार नहीं होता बिल्कुल। ये तो गीता का खंडन कर रहे हैं, गीता की बात नहीं कर रहे हैं, वो गीता का खंडन कर रहे हैं। क्योंकि गीता के जी के 4थे अध्याय में दुनिया जानती है उस श्लोक को, संभवामि युगे युगे, प्रसिद्ध श्लोक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान करें संभवामि युगे युगे, मैं प्रकट होता हूं हर युग में। तो प्रकट होता हूं का क्या मतलब हुआ? प्रकट होता मतलब दिखलाई पड़ने लग जाता हूं, और जब नहीं दिखलाई पड़ते हैं तब निराकार हैं, जब दिखलाई पड़ने लग गए तब तो साकार हो गए। अर्थात प्रकट होने का मतलब भगवान का अवतार हो गया, उसी को जन्म कहा जाता है। तो भगवान ने तो कह दिया जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, और प्रकृति स्वामी वष्टभ्य संभवामी युगे। प्रकृति, अपने प्रकृति को वश में करके, अपनी माया को अपने अधीन करके मैं प्रकृति के वश में नहीं होता हूँ, प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होता हूँ। तो गीता में तो भगवान कह रहे हैं खुद ही संभवामी युगे युगे, मैं जब जब समय आता है तब तब मैं प्रकट करता हूँ अपने को। तो फिर कहाँ लिखा हुआ है कि भगवान साकार नहीं होते हैं? राधे राधे। मयंक जी हैं, सोनीपत हरियाणा से, इनका प्रश्न है, क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम यह पता लगा सकें कि हमारी मृत्यु कब होगी? मेरी उम्र अभी 25 वर्ष है, लेकिन 1-2 दिन से बहुत भय लग रहा है कि शरीर कभी भी पूरा हो सकता है और नाम जब कुछ किया नहीं। मरने के डर का समाधान क्या है? मरने का डर मृत्यु का टाइम पता होने से नहीं हटता है। मृत्यु का टाइम पता हो जाए तो मरने का डर नहीं खत्म हो जाएगा। चिंता में पागल हो जाओगे, सबके पास भागते जाओगे, बचा लो बचा लो बचा लो, अब कल मर जाएंगे कल मर जाएंगे, बचा लो बचा लो बचा लो, चिल्ला भजन और छूट जाएगा तुम्हारा। दूसरों को किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे, वैद्य के पास, ज्योतिषी के पास जाओगे, तंत्र मंत्र वालों के पास जाओगे, बचा लो नहीं तो कल मर जाऊंगा। जो भजन कर रहे हो वो भी छूट जाएगा। तो मरने का भय दूर करो, मरना कोई नहीं रोक सकता है। मरने का भय दूर करने के लिए ठाकुर जी की भक्ति है। भगवान का चिंतन करते करते ज्ञान जब हो जाएगा कि शरीर छूटता है, दूसरा शरीर मिलता है, भगवान ने गीता जी के 2 अध्याय में बहुत बार बताया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि
विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। गीता जी के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान करें जैसे कपड़ा जीर्ण होने पर फटे कपड़े को फेंक कर नया कपड़ा पहन लिया जाता है, ऐसे ही जीव को नया शरीर मिलता रहता है, पुराना शरीर फेंकता जाता है। तो उसको भगवान ने इस प्रकार से समझाया है कि डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म करने के लिए ज्ञान भक्ति सहायक है। और तुमको पता चल जाए इतने बजे हम मर जाएंगे इस तारीख को, उससे न डर दूर होता है, न ज्ञान न भक्ति। तो आप भगवान की भक्ति करो। आप भगवान की भक्ति करने से ही भय मुक्त हो जाओगे, और टाइम पता होने से भय मुक्त नहीं होगे। बड़ा इंतजाम करोगे कि हम अब ऐसा कुछ करेंगे कि कोई मार नहीं सकता हमको, लेकिन वो तो समय पर हो ही जाती मृत्यु। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या हमारे मृत्यु का समय और कारण पूर्व निश्चित होता है? वो तो पूर्व निश्चित होता है, लेकिन भगवान उसको छिपा कर रखते हैं, जिससे तुम अपनी भक्ति साधना संसार के कार्य सब करते रहो और उसमें अवरोध कोई नहीं आवे। नहीं तो फिर लोग लड़ाई झगड़ा कर लेंगे कि हमको पहले बचाओ, हम मरने वाले हैं। तो सब जगह की इलाज अस्पताल सब बाधा में पड़ जाएंगे। मरीजों का इलाज तो कोई होने नहीं देगा, हमको बचाओ हम मरने वाले हैं। अब ये मूर्खता का कार्य हो जाएगा ना, इसलिए ठाकुर जी इसको गुप्त रखते हैं। और यदि कोई बहुत ज़्यादा योग करता हो, बहुत ज़्यादा भजन करता हो, बहुत ज़्यादा परोपकार करता हो, तो कभी कभी मृत्यु टल भी जाती है। ऐसा नहीं कि होती ही नहीं है, टल जाती है। जीवन लंबा भी हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सब करना पड़ता, थोड़ा करने से नहीं होता। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, यदि परिवार में किसी को असाध्य रोग हो जाए तो भगवत प्राप्ति जल्दी कैसे हो? परिवार में असाध्य रोग किसी को हुआ है तो भगवत प्राप्ति किसको? जो असाध्य रोग ही वाला है उसको भगवत प्राप्ति या रोग से मतलब नहीं होता कुछ, उसकी भक्ति से मतलब होता है कि तुम्हारी भक्ति में चाह कितनी है, प्रभु से मिलन की उत्कंठा व्याकुलता कितनी, प्रीति कितनी है। बीमारी से कोई इसका संबंध नहीं कि भगवान ये बीमारी हो जाए तो नहीं मिलेंगे, ये बीमारी हो जाए तो जल्दी मिल जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि ये बीमारी हो जाए तो नहीं मिलेंगे और ये बीमारी हो जाए तो जल्दी मिल जाएंगे। भगवान के मिलने में बीमारी कोई कारण नहीं है। इसलिए ये प्रश्न एक प्रकार से निरर्थक है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए उसका उत्तर मैंने दे दिया। श्री राधे राधे। रास पंचाध्यायी जो श्रीमद् भागवत में है 5 अध्याय 29, 30 स्कंद 31, 32, इसका क्या लाभ है? इसका मतलब हमने कुछ संतों से सुना है कि हृदय रोग में भी लाभदायक है, इसके बारे में बताइए। लिखा हुआ आखिर में, विक्रीडितम ब्रजवधू हृदम च विष्णु, ऐसा बताया। जो भगवान ने गोपियों के साथ रास किया है, हृदय रोग मासो पहिनोच्च चिरोधीर, जो हृदय के रोग हैं वो नष्ट होते हैं। ये इसका 2 अर्थ होता है। मेडिकल के हिसाब से हृदय का रोग जो होता है वो तो कोलेस्ट्रॉल आदि का होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, वाल्व खराब हो गए और जो फ्लो है वो कम ज़्यादा हो गया ब्लड का, ये हृदय रोग। लेकिन हृदय रोग दूसरा भी होता है। वो क्या है? किसी से जलना, किसी से गुस्सा करना, मन ही मन झगड़ा रखना, बिना बात के उसकी बुराई करना, उसके हर कार्य में बाधा डालना, ये भी हृदय रोग हैं। और हृदय रोग ये तो ऐसे हैं जो दूसरे की हानि करते हैं। और दूसरे हृदय रोग ये होते हैं असंतोषी वृत्ति, कभी भी संतोष न होना। दूसरे को मिल रहा है, उसको ज़्यादा क्यों दे दिया? अब बताओ, अपना काम चल रहा मान लो 100 रुपये में, अब उस दूसरे वाले को दे दिया 110, बस उससे भिड़ गए तो उसको ज़्यादा कैसे मिल गया? और देने वाले से भिड़ गए
कि उसको ज़्यादा कैसे दे दिया, ये भी हृदय रोग है। असंतोषी वृत्ति, तो ये सब विकार जो होते हैं ये भी शांत हो जाते हैं और हृदय रोग भी शांत होता है। और हृदय रोग होता काम का विकार, क्रोध का विकार, लोभ का विकार, ये सब हृदय रोग भी होते हैं, ये शांत होते हैं और भगवान से मिलने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा तीव्र होती है। इसलिए रास पंचाध्यायी बहुत कल्याणकारी है। कोई रात में पाठ करे तो और अच्छा है, दिन में कभी कर सकते हैं, रात में और अच्छा माना जाता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।